ओम शांति। आज 6 जुलाई 2022। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़े खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। भगवान का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। आज का प्रश्न है, श्रुत बुद्धि बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर है, सच्ची यात्रा करना और कराना। यही श्रुत बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भाव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाबा कल्याणकारी है, वैसे श्रुत बुद्धि बच्चे अर्थात समझदार बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। आज का दूसरा प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? उत्तर है, बाबा कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमान बन पड़ेंगे। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमान बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है, भगवान को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। आज का गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है क्या? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? बाबा पूछते, क्या माँ बाप के पास बच्चे आए तो क्या कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत के वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा नहीं, जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं हैं तो अडॉप्ट करते हैं। बच्चे का कोई खर्चा लगा कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। अब ये तो जानते हो कि विश्व का मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बात पूछते हैं कि भगवान का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या? बस बाबा मैं आपका हूँ गाया भी जाता है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। सिर्फ बाबा की पहचान मिली, जिनके लिए बाबा युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। बताओ, पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता वह तो बाप है। बाबा कहते हैं, मेरा बनने लिए खर्चा लगता है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की तो बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा लगा, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से ही निश्चय किया कि मैं आपका हूँ। समझते हैं, भगवान से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। वर्षा मिलता है, लेकिन वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना, पाई भी खर्चा नहीं करते। याद से ही तुम हीरे जैसे बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं, तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी। तुम कितने धक्के खाते हैं, उनमें पल्ले भी रहते हैं, या कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाते हैं। पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये बात बाप तो समझाते हैं कि बहुत समझाते हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाए। सिर्फ बाबा की मुरली सुना, फिर जाकर सुनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ट्रेन में यात्रा करते जाते हैं, क्या युक्ति निकाले, बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं वह कोई अर्जुन अमल में नहीं लाया है। वह कोई भी मतलब जो है कोई बहुत कम लोग उसको जैसे बाबा युक्तियाँ बताते हैं, वह बहुत कम आत्माएं जो है अमल में लाती हैं। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है। इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है कि बाबा इस धंधे में मैं लग गया हूँ। फलाने से पूछा है, वह क्या कहते हैं। कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते हैं। तुम 1 सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर ये पहेली हल की तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं। प्लास्टिक पर छोटे छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हों जो कहाँ भी भेज सके। तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो ये पहेली हल करो। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं। कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख कर आए और अच्छा छपा कर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगाए या ना लगाए। बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी रीति बताते हैं। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। ये सब जो है युक्तियाँ जो है ये सब सर्विस की बातें जो है शुरुआत के दिनों की थी, जब कार्ड वगैरह प्लास्टिक के छपते थे। अभी तो जो है सर्विस की जो है युक्तियाँ ही दूसरी होगी। सर्विस के मेथड से मीन्स ही दूसरे निकल आए हैं। ये सिर्फ गाते रहते हैं, कोई को पता नहीं। भल अष्टापा गीता में है, परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते। दंत कथाएं हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठो और किसी के समझ है नहीं। समझदार एक है तो एक गॉडफादर, सिर्फ भगवान ही एक समझदार है। बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया है। पावन को सेंसिबल, पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है, भगवान हमारा पिता है। पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है और वर्षा मिल जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है। जो माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं उससे तो वर्षा मिलता ही है। जीवन बंध का मतलब जो है हद का वर्षा जो होता है ना, एक जन्म का जो है, जो कि ये हद की दुनिया में मिलता है। जो कहते हैं जीवन बंध का वर्षा मिलता है, लेकिन हमें परम पिता परमात्मा शिव से तो जो है जीवन मुक्ति का जो है बेहद का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। ये एक ही पिता है जिसको पतित पावन कहा जाता है। यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य, अब तो ये ईश्वर पिता है कहते भी हैं ना। अब हेवनली गॉड फादर, तो उससे ही हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन कहा ही जाता है ना, हेवन कहा ही जाता है नई दुनिया को, पुरानी दुनिया को तो पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी मनुष्य को विनाश का निश्चय आता जाएगा, क्योंकि जो है सारा जो है सब कुछ बदलता जाएगा और मनुष्य को जो प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि अब तो विनाश हो ही रहा है, विनाश सामने ही खड़ा है। मनुष्य को दिल में आता भी जा रहा है। समझते हैं कि मनुष्य को कल भी लड़ाई छिड़ सकती है, ये भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, वर्षे के हकदार बन
जाते हैं। जैसे शिव बाबा के बच्चे बने तो वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस सिर्फ बाप को, अपने परम पिता को और वर्षे को याद करो। कार्ड में भी ये अक्षर डालते हैं, कार्ड में भी ये अक्षर डालने चाहिए। ये एक ही जो है पहेली हल करो तो 1 सेकंड में जो है बगैर कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है बस, तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना, ज्ञान से फिर आप ही समझ आ जाएंगी कि हमको क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मांगने से पढ़ना भला। बाबा से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो। माँ बाप दोनों चाहते हैं एक लड़का वारिस हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, सब फादर कहते हो ना। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना। मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो। इन आत्माओं से बात करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं इन आत्माओं से बात करता हूँ ब्रह्मा तन द्वारा। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता है। दादे का दादा यहाँ किसको कह रहे बाबा, परमात्मा शिव को। स्वर्ग का रचिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है, सतगुरु तो है ही एक। ये ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं, ऐसे नहीं कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा होता नहीं है। सतगुरु एक ही है, हम सब उससे सीखकर सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है। मंदिरों में जाकर आप जो है ये कार्ड ले जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मंदिरों इत्यादि में जाओ और कार्ड ले जाकर समझा सकते हो, कोई काम करके दिखाए। बाबा जो युक्तियाँ बताते हैं बड़ा ही इजी है। बाबा जांच करते रहते हैं। देखे कहाँ से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से ये प्रश्न पूछा कि परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को भी समझाया ये कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। आगे बाबा कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चों को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बालिक होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर जाकर बहुत धक्के खाते रहते हैं, उन्हीं को छुड़ाएं कैसे। इसमें युक्तियाँ बहुत चाहिए। कितनी बच्चियाँ घर बैठे लिखती हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा भी नहीं, मिले भी नहीं। लिखती हैं बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहेंगे। मार खाती रहती है, मार भी खाती रहती हैं। ऐसी बच्चियाँ बहुतों से आगे जा सकती हैं। तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी ये सर्विस नहीं करते हो। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हो। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो। कार्ड काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कोई ज़्यादा जो है काम थोड़े ही करवाते हैं। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी जो है पंचायतें हैं। विनाश के लिए तुम्हारे पास जो है अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी युक्तियाँ हैं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं और तुम देखो क्या कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है। तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। सेंसिबल जो बच्चे हैं वे बाबा को कोई छपा कर दिखाए। हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य तो जो है कितने दुखी होते हैं, कितने तो यात्रा में बीच से ही लौट जाते हैं। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, उन बेचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए जो है।
तुम नर्क में क्यों पड़े हो? बाबा कहते हैं यहाँ तुम नर्क में क्यों पड़े हो? तुम गॉडफादर के बच्चे हो तो तुम्हें स्वर्ग में आना ही चाहिए। ये कोई बताने की बात थोड़ी ही है। तुम किसको भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो। अल्लाह के घर जाने के लिए वहाँ से ही तुम आए हो। अब बाबा को याद करो। नन बट वन, नन बट वन। नन्स को ही समझाना पड़े, नन्स को ही समझाना पड़े। तुमको याद करना है गॉड को। क्राइस्ट ने भी उनको ही याद किया। समझो ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है। शरीर तो छूटेगा ही, बाबा कहते हैं ब्रह्मा का भी शरीर तो छूटेगा ही, तो तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है। तुमको याद उनको ही करना है। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना है। देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। दुनिया जो है, दुनिया में तो एक दो को दुखी करते रहते हैं। यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं, है बहुत इजी। अल्फ और बे, बाबा और बादशाही को याद करो। मन मनाभव का अर्थ ही ये है, बाकी तो सब है डिटेल। बाबा कल्याणकारी है, भगवान जो है ईश्वर कल्याणकारी है। बच्चों को भी जो है कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने के लिए घूमना पड़ता है। धर्म स्थापना अर्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो अब कोई दूसरी यात्रा करनी ही ना पड़े। मन बना भाव यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए। बड़ी शूर बुद्धि, समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। मांगने से मरना भला, बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबका सच्चा रास्ता बताना है। आज का वरदान है बाबा का हम बच्चों प्रति, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। प्रयोग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना है। कम खर्च बाला नशीन बनना है। यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। आज का स्लोगन है विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। हमें जो है ब्रह्मा कुमारी में हमें जो है बाबा का बच्चा बनने के बाद जो है हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ ही क्या है कि हम जो है अपने विकर्मों का जो है त्याग करते हैं, कि हम अपने विकारों का त्याग करते हैं। यदि हम जो है कोई विकारों के वशीभूत नहीं होकर नहीं करेंगे तो नेचुरली वो हमारा विकर्म नहीं बनेगा। इसलिए जैसे जैसे हम विकारों का त्याग करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे जो है विकर्म भी जो है कम होते जाते हैं और हमारे सत्कर्म बढ़ते जाते हैं। इसलिए जय बाबा कहते हैं कि जो है विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति।